आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 10 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 10 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये अपने सीबीएसई क्लास 10 का जो आर.डी. शर्मा है ना उसका लेटेस्ट एडिशन जो है ना उसका अपने कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम पास किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका अपने वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने क्या दे रखा है, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस टाइम्स अपने क्या दे रखा है कॉस की पावर 4 थीटा और होल अपॉन में अपने दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना। यहां से अपन क्या कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लिखिए। तो यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और इन पूरे का अपन क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। होल अपॉन में अपने किस बराबर है, तो होल अपॉन में अपने दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगा दीजिए और खुश रहिए। यहाँ से अपन क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू अपन क्या आ जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए की जगह अपन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में अपने कैसे आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपन जो जाने वाला है जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया तो अपन कैसे बचा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रटी रटाई बात है, ये 1 के बराबर होता है तो 1 अपने क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का अपने पास वैल्यू निकालना है। चलिए एलएचएस अपने के किस बराबर दे रखा है, एलएचएस है अपने के पास 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और प्लस टाइम्स 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो आगे अपने 1 प्लस साइन थीटा और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपन किस आ जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस टाइम्स अपन क्या आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा के बराबर। एलसीएम लेने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जाने वाले को फिर से कौन रोक सकता है, तो साइन थीटा गया तो ऊपर अपन क्या आ जाएंगे 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से अपन कैसे बताओ, तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हाँ है ना। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो अपन 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और यही तो अपने पास आरएचएस है और ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास के सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब अपने पास जैसे ही हम कंपेयर करते हैं तो के का वैल्यू अपने पास किस बराबर दिख रहा है, तो के इक्वल टू अपने पास यहाँ से के इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 2 दिख रहा है, हाँ या ना। तो के अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। तो 2 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है एंड थीटा अपने पास 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच है देन के अपने पास किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ कर देते हैं। एलएचएस अपने किसके बराबर है, यहाँ से अपने पास कंपेयर कर लेंगे फिर बाद में। यहाँ से अपने पास दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू अपने किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो रूट है ना ये रूट अपने पास क्या है पूरे पे है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अपने पास रूट पूरे पे है। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, हाँ या ना। और इन पूरे का अपने क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर और फिर अपने क्या पूरे का स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर रूट गया तो अपने क्या बचा क्या साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा के बराबर और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किस बराबर होता है टेन थीटा के बराबर। अब जब ये टेन थीटा के बराबर है तो आरएचएस से कंपेयर कर लीजिए। आरएचएस में अपने पास क्या दे रखा है के टेन थीटा के बराबर। जैसे हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे के, तो बताओ के इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने के पास 1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पर देखो टेन थीटा के मल्टीपल में के है, यहाँ पर टेन थीटा के मल्टीपल में 1 है तो के इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे 1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 के बराबर है देन कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 के बराबर है तो यहाँ से कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर है 3 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन आप निकाल लीजिए। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर
थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है 1 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास इसमें अपने के पास क्या कीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं अपने के पास कॉस स्क्वायर थीटा, या अपने के बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से आ गया कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा, हाँ है ना, और इनटू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपने पास इसका वैल्यू दे रखा है किसके बराबर 3 के बराबर, तो 3 इंटू बताइए 3 इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉसेक थीटा और माइनस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास कॉसेक थीटा माइनस टाइम्स कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 1/3 के बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे हम जोड़ेंगे तो अपने पास कॉट थीटा गया, तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर अपने पास क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर है 3 के बराबर, कॉसेक थीटा और माइनस टाइम्स कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, तो 1/3 के बराबर। जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो अपने के पास जाने वाले को फिर से कौन रोक सकता है, गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 3 प्लस 1/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 2 cosec थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 तिया 9 प्लस 1 और अपॉन में 3 के बराबर। सॉल्व कर सकते हैं ना, 3 तिया 9 और 1 ये आ गया, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर cosec थीटा इक्वल टू बताओ cosec थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 तिया 9 1 10, तो 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 पंचे 10, यानी यहाँ से अपने पास cosec थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 5/3 के बराबर, हाँ या ना। कॉसेक को जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे साइन थीटा, मतलब साइन थीटा अपने पास आ जाएंगे 3/5 के बराबर। जब साइन थीटा अपने पास 3/5 आ गया तो यहाँ से अपने पास इसका किसका वैल्यू निकालना कॉस थीटा का। कॉस थीटा हमारे पास पता है कि फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/5 इन पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करके तो स्क्वायर रूट आ गया अपने पास 25 माइनस 9 और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, तो 25 के बराबर। 25 में से 9 जाएगा तो अपने पास 16 और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, तो 16 और अपॉन में क्या गया 25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो किस बराबर आ जाएंगे 4/5 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 4/5 के बराबर। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना था, यहाँ से आ गया अपने पास 4/5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि cosec थीटा माइनस टाइम्स cot थीटा इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास क्या कर रहा है निकालने के लिए। चलिए काफी ज्यादा आसान है, यहाँ से अपने पास cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2 के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर अगेन 1 मान लीजिए, cosec थीटा माइनस टाइम्स cot थीटा इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 2 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमें cosec थीटा और cot थीटा का वैल्यू निकालना है। एक चीज आपको पता है कि cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर होता है 1 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो ये किस बराबर देंगे cosec थीटा माइनस टाइम्स कॉट थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आगे अपने किस बराबर cosec थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर देंगे 1 के बराबर। यहाँ से आप बताओ, यहाँ से अपने वैल्यू क्या दे रखा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा 2 के बराबर, तो 2 इंटू cosec थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास cosec थीटा का वैल्यू बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास cosec थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। 1 के बराबर नहीं बल्कि 1/2 के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास क्या गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने थे ऊपर वाले को, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 2 मान लो। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो cosec थीटा आ जाएगा, एक बार दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे cot थीटा आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं, तो इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन क्या कर लीजिए इक्वेशन 2 दोनों का अपने पास जोड़िएगा, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ किस बराबर देंगे cosec थीटा माइनस टाइम्स cot थीटा इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के बराबर cosec थीटा और माइनस टाइम्स cot थीटा, नॉट माइनस बल्कि प्लस इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने के दोनों को जोड़ो, जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो अपने के पास cos थीटा cot थीटा गया, तो अपने के 2 cosec थीटा इक्वल टू आ गया अपने के 2 प्लस 1/2 के बराबर, 2 दूनी 4 1 5। यहाँ से अपने के बराबर देंगे cosec थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 किस बराबर डायरेक्ट 4 लिख दे, इतना तो कैलकुलेशन करने आता होगा, ये अपने के पास cosec थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 cosec थीटा, बताओ 2 cosec थीटा अपने के पास बराबर हो जाएंगे 2 cosec थीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 प्लस, तो 2 3 4 1 5 और ये 2 जाएगा तो अपने के पास 5/4 के बराबर। जैसे ही जोड़े तो ये आ गया। अब अपने के पास दोनों को क्या कीजिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर
1 और माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 2। जैसे दोनों का अपने के सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है क्या, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस दोनों का अपने के क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ से अपने के पास इसको जोड़ना है, सॉरी घटाना है, तो ये अपने के पास इसको हटा देते हैं और ये भी हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने के जैसे ही जोड़ना है, ये घटाना है, तो ये माइनस और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इधर भी माइनस, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 कॉट थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉट थीटा बताओ, कॉट थीटा अपने पास कितना आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएंगे 3 और अपॉन 2, और ये -2 नीचे जाएगा तो हम डायरेक्ट 4 लिख दें। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया -2 अपने पास यहाँ पे आए, जैसे अपने पास घटाए तो ये आ गया अपने पास -3/4 के बराबर, हाँ या ना। कॉट थीटा आ गया अपने पास, ये आ गया। अब अपने पास पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से पूछा है अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा आ गया अपने पास 5/4, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर अपने पास आ जाएगा -3/4, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर। यहाँ से बताओ तो ये आ गया 25/16 और प्लस टाइम्स अपने पास 9/16 के बराबर। यह आ गया अपने पास 9×5 14 और यह गया 34 और अपॉन में आ जाएंगे 16 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने का जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लो। यहाँ से आ गया अपने का 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से आ गया अपने का 17/8 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के आ जाएंगे 17/8 के बराबर, यानी 17/8 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने के पास क्या कर रहा है निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m के बराबर है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास m के बराबर। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया किस बराबर, 1 के बराबर होता है, हाँ या ना। इसको अपने तत्काल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि हमें वैल्यू तो इधर चिपकाना है। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। यहाँ से अपने से बताओ तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने सेक थीटा प्लस टाइम्स टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया अपने किस बराबर सेक थीटा और माइनस टाइम्स टेन थीटा इक्वल टू आ गया किस बराबर, 1 के बराबर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा m के बराबर है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं सेक थीटा माइनस टाइम्स टेन थीटा। चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, और ये किस बराबर है m के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे सेक थीटा माइनस टाइम्स टेन थीटा इक्वल टू अपन के पास किस तरह आ जाएंगे 1/m के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ तक हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन के पास इक्वेशन नंबर 2 मान लो। हमें चाहिए अपन के पास किसके बराबर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा वही अपने पास रामा कोटर, एक बार अपने पास सेक थीटा और एक बार अपने पास टेन थीटा निकाल लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों का अपने पास क्या करें एक बार जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएंगे सेक थीटा प्लस टाइम्स टेन थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे m के बराबर, और यहाँ से आ गया मैंने किस बराबर सेक थीटा और माइनस टाइम्स टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर है 1/m के बराबर। यहाँ से अपने पास दोनों इक्वेशन को जोड़िए। जैसे ही जोड़ेंगे तो अपने के पास ये टेन थीटा गया, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे m प्लस 1/m के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सेक थीटा डायरेक्ट आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे m स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास 2m के बराबर। इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आता है तो जाकर के अपनी बहस चलाइए। ठीक है, यहाँ से अपने पास एलसीएम लीजिएगा तो m स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और ये 2 अपने पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया। इस दोनों इक्वेशन को एक बार घटा दो, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अपने पास क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास जब ऑप्शन है तो। ठीक है, ये अपने पास कॉपी हो गया। अब अपने के पास क्या कीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने का साइन चेंज होगा, ये तो अपने के पास हट जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होगा तो यहाँ से अपने के पास ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 2 टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे m माइनस 1/m के बराबर। यहाँ से हम डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू बताओ, टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे m स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर और होल अपॉन में 2m के बराबर। यह आ गया अपने किस बराबर टेन थीटा का वैल्यू, हाँ या ना। क्या गया अपने पास टेन थीटा। अब अपने पास वैल्यू चाहिए इसका, यहाँ पर जगह नहीं अगले पेज पे चलते हैं। वैल्यू किसका चाहिए अपने के पास सेक की पावर 4 थीटा और माइनस टाइम्स टेन की पावर 4 थीटा और माइनस अपने पास बताओ माइनस टाइम्स अपने पास 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। चलिए यहाँ से अपने पास इसका वैल्यू किस तरह आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा
हाँ है ना। और इन पूरे का अपने पास क्या है, और इंटू अपने पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख सकते हैं। टेन सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास टू सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, सारे का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा अपने पास पीछे आया था, बताइए पीछे से अपने पास चिपका दीजिए। सेक थीटा अपने पास एम स्क्वायर प्लस टाइम्स वन अपॉन टू एम के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास एम स्क्वायर प्लस टाइम्स वन और अपॉन में आ जाएंगे टू एम के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स वन और होल अपॉन में अपने पास टू एम, इन पूरे का होल स्क्वायर। हाँ है ना, ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय वन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है। टू मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर प्लस टाइम्स वन और अपॉन में टू एम के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएंगे एम स्क्वायर माइनस टाइम्स वन और अपॉन में आ जाएंगे टू एम के बराबर। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये और ये तो अपने पास गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते क्या, तो एम की पावर अपने पास आ जाएंगे फोर के बराबर प्लस टाइम्स वन प्लस टाइम्स टू एम स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे एम स्क्वायर के बराबर और यहाँ से माइनस प्लस टाइम्स वन के बराबर और माइनस टाइम्स टू एम स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास फोर होगा। ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास फोर एम स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स अपने पास बताओ, माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे एम की पावर फोर और माइनस टाइम्स वन और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे टू एम स्क्वायर के बराबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दी, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब अपने पास जो कट रहा है काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो। टू एम स्क्वायर बता, तो ये आ गया अपने पास टू एम की पावर फोर और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास टू के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ गया फोर एम स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे एम की पावर फोर और माइनस वन और होल अपॉन में आ गया टू एम स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, टू कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लेंगे और एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास चलो एक स्टेप, इसमें हम क्या करते हैं टू कॉमन ले लेते हैं। जैसे टू कॉमन लेंगे तो ये जो टू है वो अपने पास किस बराबर बन जाएगा, वन के बराबर। हाँ या ना, देखो यही लिखा हुआ है, ये टू टू जा फोर, ये कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम अपने पास आ जाएंगे टू एम स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास एम की पावर फोर प्लस टाइम्स वन और माइनस टाइम्स एम की पावर फोर और इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वन के बराबर। हाँ या ना, ये एम की पावर फोर फोर गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास टू अपॉन में टू एम स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास वन अपॉन एम स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ये टू टू तो अपने पास गया, तो इसका फुल एंड फाइनल किस तरह आ जाएंगे वन अपॉन एम स्क्वायर के बराबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो वन अपॉन एम स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नहीं, वन अपॉन एम स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाँ या ना, तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, ये क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो कॉस की पावर फोर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू अपने के किस बराबर दे रखा है, तो इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने किस बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। होल अपॉन में अपने के बताइए, होल अपॉन में आ गया अपने के पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो साइन की पावर फोर थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं नॉमिनेटर में। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कॉस की पावर फोर थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर भी थीटा है और ये है, इसको अपने पास क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाद में कि ये पूरा अपने के पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, कौन पूरा, तो ये पूरा अपने के पास एज इट इज ये यहाँ पर चिपका दो। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास पूरा यहाँ पर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चिपकाना है, ये अपने के पास फिर ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये अपने के पास ऊपर तो ऐसी है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस अपने के पास कॉस की पावर फोर थीटा को इसके बराबर लिख दिया। यहाँ से अपने के पास क्या करो, वन माइनस अपने के पास इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, वन माइनस अपने के पास साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इन पूरे का अपने के पास क्या जाएंगे होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने के पास बराबर जाएंगे, तो इस पूरे को अगेन फिर से चिपका दो। ठीक है, ये पूरा अपने के पास एज इट इज अभी चिपकते हुए चला जाएगा। ठीक है, देख लो अपने पास यही आ जाएगा। अब अपने पास क्या करो, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, तो वन प्लस साइन की पावर फोर थीटा और यहाँ से आगे अपने किस बराबर माइनस टाइम्स बताओ, तो माइनस टाइम्स टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ या ना, तो माइनस टाइम्स टू साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब अपने के पास क्या करें, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा तो अपने के पास है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को अभी एडजस्ट करेंगे, बाद में कि ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आपको ये आपके ऑप्शन है, आप लिखिएगा पूरा। ठीक है, ये अपने के पास एज इट इज लाना है, तो ये आ गया अपने के पास, हम कॉपी किए तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। हाँ या ना, ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर दो ताकि हमारे पास, इसको बीच में कर दो ताकि अब बार बार साइड हो रहा है। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर और बीच में अपने पास क्या है प्लस साइन। बताओ यहाँ से अपने पास साइन की पावर फोर थीटा, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे साइन की पावर फोर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर
थीटा और इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास 1 और माइनस टाइम्स देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये किस तरह आ जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस टाइम्स अपने के पास साइन स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास बताओ होल अपॉन में आ गया अपने के पास कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा के बराबर, ठीक है। अगेन अपने पास इन सारे को कॉपी करके हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जब हमारे पास जगह है, ठीक है, यहाँ से अपने पास इसको हम कॉपी उपी कर करके यहाँ पर लिख लिए, क्या आ गया अपने पास बताओ इक्वल टू, ये अपने के पास अलग है, इसको पार्टीशन कर दीजिए, आप नीचे लिखिएगा आराम से, ठीक है, ये आ गया अपने के पास ऐसा और ये आ गया अपने के पास ऐसा, ठीक है। अब अपने पास बताओ यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ से अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, अभी इरेज करना था हटाना नहीं था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर से देखते हो तो ये दोनों सेम लिखा हुआ है, हाँ या ना, तो ये इसका वैल्यू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी 1 इज द फुल एंड फाइनल आंसर, तो यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे ये 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो ये आ गया अपन किस बराबर 1 के बराबर। देखिए बार बार हर जगह ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अपन के पास क्या कर लीजिए कलर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है तो अपन के पास, ठीक है, इसको अपन के पास क्या कर लेते हैं 10 रंग का करा दिए, ये आ गया अपन के पास रेड के बराबर, ठीक है, इसको अपन के पास कोई और कलर आंसर आ चुका है, बस अपन के पास थोड़ी बहुत 3-5 करना है, तो ये आ गया अपन के पास येलो, इसको अपन के पास क्या करूँ, ठीक है, अबे भाग जा, ठीक है, इसको अपन के पास कौन सा कलर आप बताओ, इसको अपन के पास कर दो यहाँ से ग्रीन कर दो, ठीक है, इसको अपन के पास ब्लैक है, ब्लैक चलो इधर है, इसको अपन के पास कोई और कलर कर दो, इसमें जो कलर दिख जाए, ठीक है, यहाँ से अपन के पास क्या करो इसको पिंक कर दो, ठीक है, ये आ गया अपन के पास लड़कियों का फेवरेट कलर, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिखे हैं बराबर, तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा कि साइन थीटा माइनस टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 के बराबर है, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्वेश्चन से दे रखा है साइन थीटा माइनस टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू किस तरह दे रखा है 3/5 के बराबर, हमें लाना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ से अपने के पास क्या जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3/5 इन पूरे का अपने पास क्या जाएंगे होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो यहाँ से अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 9/25 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो यह आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू अपने पास किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 9/25 के बराबर। यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 9/25 और माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ 2 साइन थीटा और इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉस थीटा और ये माइनस टाइम्स बताओ ये आ गया किस बराबर 9 माइनस 25 और होल अपॉन में अपने पास आ गया 25 के बराबर। हमें चाहिए क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 25 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा 16, तो ये आ गया -16 और अपॉन में 25 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय -2। ये -2 कहाँ से आए, ये -2 नीचे जाएगा तो -2 बनेगा। चलो कैंसिल आउट कर लो, ये और ये आ गया अपने पास बराबर 8 के बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया 2 साइन थीटा नहीं बल्कि अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 8 के बराबर, यानी 8 इज द आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर अपने पास किस तरह आ जाएंगे 8 का आंसर अपने के पास 8 के बराबर ही। अबे 8 कहाँ 8/25 होगा ना, यही अपने पास सिली मिस्टेक इसे ही कहते हैं 8/25 कौन लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अपॉन में 25 है तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 8/25 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास दे रखा है कि दिस इक्वल टू दिस के बराबर है, देन थीटा इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ से अपने पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है तो 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये तो भूल लिखना भूल ही गए, होल अपॉन में किस बराबर दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और ये पूरा अपने पास वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, अबे ये पूरा कॉपी हो जाएगा, ये इक्वल टू दे रखा है 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब अपने के पास यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इधर भेजो तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर
थीटा, और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से सबको साइन में बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉस को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 3 साइन थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताओ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स आपने कैसे 3 साइन थीटा के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 के बराबर, दो में से एक जाएगा 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब आपने कैसे इनका फैक्टर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा को जब तक के लिए m मान लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा को अपने जब तक के लिए क्या मान लो m मान लो, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो ये क्या लिखा हुआ है 2m स्क्वायर माइनस टाइम्स 3m और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 2m स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2m और माइनस टाइम्स m और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं करें, इसको हम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फैक्टर कीजिएगा तो अपने किस बराबर जाएंगे, तो 2m कॉमन ले लो, 2m जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपन किस तरह आ जाएंगे m माइनस 1 के बराबर, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास m माइनस 1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे 2m और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या हो सकता है, तो m इक्वल टू अपने पास 1 हो सकता है, यानी तो 2m और माइनस 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से भी अपने पास क्या कर लो 2m माइनस 1, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे m माइनस 1 इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से m इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, और यहाँ से m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1/2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, यहाँ से अपने पास साइन थीटा बताओ, यहाँ से आ गया अपने पास साइन थीटा इक्वल टू अपने के पास m की जगह साइन थीटा, तो ये 1 के बराबर, और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे साइन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। यानी साइन थीटा का अपने पास कितने वैल्यू आ गए, दो वैल्यू, एक तो अपने पास 1 और एक अपने पास 1/2। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा और इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपने पास किस तरह होता है साइन 90 के बराबर। यहाँ से अपने पास थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 90 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लो, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन थीटा 1/2 किसके बराबर होता है, तो साइन 30 डिग्री के बराबर, साइन 30 डिग्री के बराबर। यहाँ से थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर। किसी को कोई एतराज? अब अपने पास थीटा का दो वैल्यू है, हमें तो आंसर एक ही चाहिए। आंसर एक कैसे चाहिए, एक अपने के पास आंसर इसलिए आएगा क्योंकि जैसे साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 जीरो होता है, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं हो सकता है। जब डिनोमिनेटर में कभी जीरो हो ही नहीं सकता तो अपने के पास साइन 90 रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने के पास, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पूछ रखा था, थीटा इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर इज द 30 डिग्री के बराबर। तो ये थे आपने के पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपने के पास, यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है, cos थीटा प्लस टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। देन sin स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स sin की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, ये अपन को निकालना है। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो cos थीटा और प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ से अपने कैसे क्या हो जाएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू किस बराबर है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना। तो ये cos थीटा अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो sin स्क्वायर थीटा के बराबर। जब ये sin स्क्वायर थीटा के बराबर है, यहाँ से अपने कैसे बताओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स sin की पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स sin की पावर क्या आ जाएंगे 4 थीटा के बराबर। यहाँ से अपने sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, ठीक है, और यहाँ से अपने साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा, और इन पूरे का अपने होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम साइन स्क्वायर किस आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, यानी 1 इज द फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो अपने किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है, टेन क्यू थीटा माइनस टाइम्स 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए और बी का अपने के पास सम निकालना। चलो अपने पास एलएचएस को आरएचएस इसके बराबर सॉल्व करते फिर कंपेयर कर लेंगे। एलएचएस अपने के बराबर टेन क्यू थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा है टेन थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। इसको हम क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला लगा देते हैं। टेन क्यू थीटा और माइनस टाइम्स 1 का होल क्यू लिख सकते हैं, और होल अपॉन में अपने किस बराबर है, तो टेन थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे टेन थीटा माइनस 1 इनको अपने किस बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस हो जाता है ए बी यानी टेन थीटा, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 1 स्क्वायर के बराबर यानी 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे टेन थीटा
माइनस टाइम्स 1 के बराबर। जाने वाले को अपने पास फिर से कौन रोक सकता है, तो ये और ये चला गया, तो अपने पास बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस टाइम्स टेन थीटा और प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास फिर से कुछ गया, तो ये और ये अपने पास गया, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स टेन थीटा के बराबर। और ये अपन के पास किसके बराबर दे रखा है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स बी टेन थीटा के बराबर। अब अपन के पास कंपेयर कर लेते हैं, इस दोनों को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो एक्स सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू अपन के पास किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। तो यहाँ से ए इक्वल टू किस बराबर हो गया, 1 के बराबर, और बी इक्वल टू भी अपने के पास आ गया 1 के बराबर। दोनों को जोड़ोगे तो अपने के पास ए प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 के बराबर, हाँ या ना, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 2 के बराबर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कॉसेक थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा और इनटू अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो सेक थीटा और माइनस टाइम्स कॉस थीटा के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास टेन थीटा प्लस टाइम्स कॉट थीटा के बराबर। यहाँ से अपने के पास करना कुछ नहीं है, सीधा सी बात है, अपने के पास सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन अपने के पास बाद में जो भी साइन कॉस में बदलना है बदल दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, और ये आ गया इंटू के बराबर। यहाँ से आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से साइन थीटा और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा किस तरह आ जाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। ठीक है, जितना भी ब्रैकेट है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, इंटू अपने पास बताइए, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लीजिए, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, कॉस थीटा के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास 1 माइनस, इसको अपने पास इंटू यही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा के बराबर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब अपने के जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। कॉस थीटा, एक कॉस थीटा, दो कॉस थीटा, दो कॉस थीटा, एक साइन थीटा, दो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 1 के बराबर, यानी 1 इज द आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, 1 के बराबर। ये पूरा अपन के किसके बराबर लिखा हुआ, 1 के बराबर। तो ये हो गया अपने के पास क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास दे रखा है कि दिस इक्वल टू दिस के बराबर है, देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या करते हैं, इसको एलएचएस को आरएचएस के बराबर सॉल्व करते हैं और ए और बी को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से अपने के पास एलएचएस किस बराबर दे रखा है, एलएचएस दे रखा है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टाइम्स 4 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने के पास बीच में प्लस भी है, और माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए, यह आ गया अपने के पास 8 प्लस 16 कॉसेक की पावर 4 थीटा और प्लस टाइम्स साइन की पावर अपने के बराबर दे रखा है 4 थीटा के बराबर। यहाँ से अपने के क्या करें, इनको सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक की पावर 4 थीटा और अपने के पास क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ पर कॉसेक को क्या कीजिए, 1 माइनस 10 के फॉर्म में लिख दीजिए, नहीं, कॉसेक की पावर 4 थीटा है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ से अपने कैसे बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता होगा। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8 प्लस टाइम्स अपने के पास, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉसेक थीटा, इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इन पूरे का अपने के पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास इस 8 को यहाँ से हटा रहे हैं और इस 8 को हम इधर बगल में लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको अपने के पास आ गया ये, और ठीक है 8 को क्या लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स 2 इंटू 4 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और इंटू अपने के पास आ जाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। किसी को कोई इतराज, हमारी तरफ से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास स्क्वायर रूट है, ये अपने के पास क्या है, इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब ये सीधा हो जाए यार, ठीक है, ये अपने के पास पूरे का ये स्क्वायर रूट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। यहाँ से आपने क्या बताओ सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आपने जैसे सॉल्व करोगे ये आपने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से माइनस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉसेक थीटा, और यहाँ से आपने 4 कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और इनटू अपने क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इन पूरे का अपने क्या लिखा हो होल स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। अब जब ये इस तरीके का लिखा हुआ है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा, तो अपने पास ये अंदर वाला क्या बचेगा, अंदर वाला बचेगा माइनस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स 4 कॉसेक थीटा प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस थीटा नहीं है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। बार बार आपके पास ये गलती हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ पे भी आपने पास स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने पास इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। कैसे, तो यहाँ से आपने पास इसको क्या ले सकते हैं 2 कॉसेक थीटा इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स साइन थीटा और इन पूरे का होल स्क्वायर। इसको आपने के पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स 2 इंटू साइन थीटा और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 2 कॉसेक थीटा के बराबर। देखो ये अपने पास 4 ही लिखा हुआ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास लिखा हुआ है 2 कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर, यानी तो माइनस टाइम्स, यानी तो क्या माइनस टाइम्स ही होगा साइन थीटा, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर, या माइनस पहले लिखिए या बाद में लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने के पास ये इसके बराबर हो गया। अब अपन को चाहिए क्या, तो इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ 2 कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। इसको अपने के पास कंपेयर करना है किससे, ए कॉसेक थीटा से, यही तो RHS है, और प्लस टाइम्स बी ए कॉस थीटा नहीं बल्कि अपने पास कॉसेक थीटा और प्लस टाइम्स बी साइन थीटा से। ठीक है, यहाँ से अपने जैसे हम कंपेयर करेंगे तो अपने बताओ किसके बराबर हो जाएंगे। ऑन कंपेयरिंग दिस, तो यहाँ से ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बताओ, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर और बी इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर, हाँ या ना। तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर और बी इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ tan थीटा प्लस टाइम्स दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। चलिए LHS को RHS के बराबर पहले लिख लेते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर tan थीटा और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और इनटू अपने किस बराबर दे रखा है 2 tan थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया अपने पास 2 tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे tan थीटा के बराबर, कुछ नहीं कह रहा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आ गया अपने पास 4 tan थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। इस पहले tan थीटा से मल्टीप्लाई के लिए इस ब्रैकेट को और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ से अपने कैसे बताओ जो जुट रहा है जोड़ दो, तो यहाँ गया अपने पास 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स 4 1 5 tan थीटा के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स tan थीटा, बताओ ये आ गया अपने किस बराबर tan थीटा और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपने पास, क्योंकि tan थीटा स्क्वायर में नहीं बल्कि सेक में, तो tan स्क्वायर को क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1 के बराबर और प्लस टाइम्स 5 tan थीटा के बराबर। आपको ये सर कैसे लिख दिए, तो अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो जा करके अपनी भैंस चरिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। -2 प्लस टाइम्स 5 tan थीटा और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, जाने वाले को फिर से कौन रोक सकता है, 2 और 2 गया, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स 5 tan थीटा के बराबर। इसको अपने पास कंपेयर करना है किससे, तो a tan थीटा से, a tan थीटा और प्लस टाइम्स b सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास a tan थीटा, तो जैसे हम कंपेयर करेंगे a इक्वल टू बताओ a अपने पास tan थीटा का कोफिशिएंट है तो a इक्वल टू 5 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट इधर b है और इधर 2 है तो b इक्वल टू अपने के आ जाएंगे 2 के बराबर। जैसे हम कंपेयर किए a और b आ गया, हमारे पास अपने पास a इंटू बी चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाई b अपने के आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स 10 के बराबर, यानी 10 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। तो यहाँ से अपने पास a मल्टीप्लाइड बाई b किस तरह आ जाएंगे 10 के बराबर, तो 10 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 थे, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है 2 sin थीटा प्लस टाइम्स 3 cos थीटा इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, 3 sin थीटा माइनस टाइम्स 2 cos थीटा का वैल्यू अपने पास निकालना है। यहाँ पर अपने के पास क्या दे रखा है 2 sin थीटा प्लस टाइम्स 3 cos थीटा इक्वल टू 2 के बराबर है। हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो 3 sin थीटा और माइनस टाइम्स 2 cos थीटा इक्वल टू आ गया किस बराबर, इसको हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2 मान लेते हैं। तो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 और दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए स्क्वायर करके 8 कर लीजिए, इक्वेशन 1
और इसको अपने पास पूरे को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और प्लस टाइम्स इक्वेशन नंबर 2, और इस दोनों का अपने पास फिर से स्क्वायर करें, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस टाइम्स 3 दूनी 6 दूनी 12 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है। एलएचएस की तरफ मल्टीप्लाई किए स्क्वायर किए तो आरएचएस भी, तो ये आ गया 4 के बराबर। इधर आ गया अपने किस बराबर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स अपने पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 12 साइन थीटा इंटू अपने पास किस बराबर कॉस थीटा के बराबर, और इक्वल टू आ गया किस बराबर अल्फा स्क्वायर के बराबर है। दोनों का अपने पास क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड कर लीजिए फटाफट। जैसे अपने पास ऐड करेंगे अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये और ये अपने पास गया। जैसे अपने पास गया तो बताओ ये अपने पास पूरा ये और ये अपने पास चला गया, तो बचा अपने पास किस बराबर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया अपने पास 13 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया अपने पास 13 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। हमें अल्फा ही तो चाहिए, तो यहाँ से हमने के पास 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर के बराबर, यानी यहाँ से अल्फा स्क्वायर 13 में से 4 जाएगा तो अपने पास 9 बचेगा, हाँ या ना। तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 3 के बराबर। यहाँ से अपने के पास जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 3 के बराबर। अब कहिए कि अल्फा प्लस माइनस 3 कैसे आ गया, तो यहाँ से हम लिख ही देते हैं। चलिए इतना लिखने के बाद अपने के पास पूरा लिख ही देते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास अल्फा इक्वल टू बताओ, अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बराबर, यानी आ गया प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 के बराबर प्लस माइनस 3 के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू अपने पास किस बराबर था, तो यही तो था अल्फा का वैल्यू अपने पास यही, इसी को तो अल्फा माने थे, जो कि अपने पास आ गया प्लस माइनस 3 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने कैसे दे रखा है कि साइन की पावर 4a प्लस माइनस टाइम्स कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 के बराबर है। देन ए इज, ए अपने पास किसके बराबर है, ए के लिए अपने पास रेंज दे रखा है, ए अपने पास थीटा और 0 और अपने पास 90 के बीच है। चलिए यहाँ से अपने पास क्या है, साइन की पावर 4a और माइनस टाइम्स कॉस की पावर 4a इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास बताओ, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर a, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर a इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर a के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने के पास साइन स्क्वायर a, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर a के बराबर, माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर a के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर इंटू आ गया अपने पास साइन स्क्वायर a और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर a के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर a और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर a इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सबको साइन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये आ गया अपने के बराबर साइन स्क्वायर a और माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस टाइम्स अपने के पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास साइन स्क्वायर a के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर a और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 2 के बराबर, क्योंकि माइनस 1 इधर जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए ऊपर, जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से साइन a इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, तो यहाँ से साइन a इक्वल टू 1 हो गया, तो साइन a इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे, साइन 1 किसके बराबर होता है, तो साइन 90 के बराबर, यानी एंगल a इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 90 डिग्री के बराबर, यानी 90 डिग्री इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो एंगल a का जो वैल्यू हो जाएगा वो अपने किस बराबर जाएंगे 90 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अपने के पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने के पास ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये अपने के पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन से FBQs चैप्टर नंबर अपने के पास कौन सा था, तो चैप्टर नंबर अपने के पास 10 द एंड होता है, द एंड होता है। चैप्टर नंबर अपने के पास 11 स्टार्ट होगा। ये जो है अपने के पास चैप्टर नंबर 11 जो है वो अपने के पास हाइट्स एंड डिस्टेंस है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज, और NCERT में दे रखा है अपने के पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।